धर्म विश्व की सभ्यता, संस्कृति और जीवन शैली पर बेहद प्रभाव डालते हैं। उनका योगदान हमसे छिपा नहीं है। वो मानव जीवन को विकसित करने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है धर्म की दृष्टि से। एक वो लोग हैं जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं और एक वो लोग हैं जो अपने आप को अधार्मिक यानी नास्तिक कहते हैं। दोस्तों, आस्तिक और नास्तिक की ये लड़ाई भी सदा से चलती आई है। एक स्टडी के अनुसार पूरी दुनिया के अंदर लगभग 84% लोग धार्मिक या आस्तिक हैं और 16% लोग नास्तिक या अधार्मिक हैं। लेकिन ये हम सब मानते हैं कि हमारी तर्क, हमारे सोच समझ की शक्ति जो हमने सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद जब हम मानव जीवन के विकसित करने के क्रम में आए तो हमने भिन्न भिन्न धर्मों को उत्पन्न किया, जिससे संस्कृति और सभ्यताओं का विकास हुआ। पूरी दुनिया के अंदर लगभग 4300 धर्म और संप्रदाय हैं जो अलग अलग सेक्ट में बटे हुए हैं। इनके अंदर नए पैदा हो रहे धर्म और संप्रदाय भी हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर लगभग 800 करोड़ लोग हैं और 800 करोड़ लोगों में से 600 करोड़ लोग यानी 75% दुनिया की आबादी 12 धर्मों को मानने वाली है। इन्हीं को विश्व के प्रमुख धर्म कहा जा सकता है। पहले हमने बात की कि लगभग 84% लोग आस्तिक या धार्मिक हैं और वो लोग 4300 संप्रदाय और धर्मों में बटे हुए हैं। उनके अंदर भी 75% पॉपुलेशन दुनिया की ऐसी है जो मात्र प्रमुख 12 धर्म को फॉलो करती है। यानी 8 अरब में से 6 अरब लोग ऐसे हैं जो इन 12 धर्मों को मानते हैं या इनके अनुयायी हैं। बाकी बचे 2 अरब लोग या तो वो नास्तिक हैं या फिर वो बाकी संप्रदायों को मानते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक परिचय प्राप्त करने वाले हैं इन्हीं 12 धर्मों के बारे में। ये धर्म कौन कौन से हैं, इनकी जनसंख्या कितनी है, इनके प्रवर्तक कौन कौन थे, इनका उत्पत्ति काल क्या है और इनकी मान्यताएं क्या हैं, इनका योगदान क्या है, इनका प्रभाव क्या है। इन्हीं सब बातों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो बहुत ही खास आज का वीडियो होने वाला है। बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनसंख्या के आधार पे, यानी जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं उस धर्म की बात हम पहले करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े धर्म, जिसे ईसाई धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसे क्रिश्चियनिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारा सन यानी ईस्वी चलता है यीशु मसीह के नाम से। लगभग 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ, जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इनका जन्म स्थान था प्राचीन यहूदी राज्य, जिसे आज फिलिस्तीन और इजराइल के नाम से जाना जाता है। यानी इनके संस्थापक थे ईसा मसीह और जिनका जन्म हुआ 2000 साल पहले और जो यहूदी राज्य के अंदर थे। दोस्तों, इस धर्म की पॉपुलेशन है 230 करोड़ यानी 2.3 बिलियन। लगभग 29% दुनिया के अंदर जितनी आबादी है 800 करोड़ में से 29% लोग, 230 करोड़ लोग इस धर्म के फॉलोअर हैं। इस दृष्टि से ये धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। अब बात करते हैं इस धर्म की मान्यताओं की। दोस्तों, इस धर्म के अनुसार इस सृष्टि की रचना की थी एडम और ईव ने। दोस्तों, इस धर्म के अनुसार पवित्र त्रिमूर्ति को माना जाता है, यानी गॉड, उसके बाद ईसा मसीह जो मैसेंजर कहे जाते हैं गॉड के, और उसके बाद आत्मा। आत्मा का अर्थ यानी हम लोग जो ईसाई धर्म के मानने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये धर्म दया पर, करुणा पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, सेवा पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। शिक्षा का प्रसार और बीमार लोगों की सेवा करना इस धर्म का मुख्य ध्येय है। इस धर्म का प्रभाव पश्चिमी शिक्षा पर, संस्कृति पर, साहित्य पर बहुत गहरा देखा जा सकता है। और जहाँ तक इसके योगदान की बात है, इसने सामाजिक सेवाओं में, शिक्षा में और चिकित्सा में अपना एक विस्तृत और बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा धर्म है इस्लाम। इस्लाम धर्म के 180 करोड़ अनुयायी हैं, लगभग 1.8 बिलियन। इस धर्म के प्रवर्तक थे पैगंबर मोहम्मद और इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है मक्का मदीना को, जो सऊदी अरब के अंदर स्थित है। दोस्तों, इस धर्म की उत्पत्ति हुई
7वीं ईस्वी के अंदर। और इस धर्म की मान्यताएं ये हैं कि एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, उसी एक अल्लाह का ही सब कुछ पैदा हुआ है। ये स्वर्ग नरक की कल्पना को मानते हैं, जिसे जन्नत और दोजख कहा जाता है। दोस्तों, इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है कुरान। उसी कुरान के अंदर अल्लाह द्वारा दिए गए सारे संदेश और उपदेश दर्ज हैं, जो मोहम्मद पैगंबर के जरिए कुरान तक पहुँचे हैं। दोस्तों, इस धर्म का प्रभाव मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया पर पड़ा। और इस धर्म का योगदान है विज्ञान में, वास्तुकला में और चिकित्सा में। दोस्तों, बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से तीसरे सबसे बड़े धर्म हिंदू धर्म के बारे में, जिसे सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म लगभग 4000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर पैदा हुआ। जहाँ तक इसके प्रवर्तक की बात है तो इस धर्म का कोई एक सिंगल प्रवर्तक नहीं माना जाता। इनके सबसे मुख्य शास्त्र हैं वेद, उपनिषद और दर्शन। दोस्तों, वेदों को दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस धर्म की मान्यताओं में कर्मफल, पुनर्जन्म और मोक्ष मुख्य विषय हैं। और इस धर्म का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर बहुत गहरे से अनुभव किया जा सकता है। और जहाँ तक इसके योगदान का संबंध है, इसने में आयुर्वेद, योग, वास्तुकला, स्थापत्य कला और ज्योतिष जैसे शास्त्र दिए। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर हिंदू धर्म को मानने वाले लगभग 120 करोड़ लोग हैं, यानी 1.2 बिलियन, जो दुनिया की जनसंख्या का 15% होते हैं। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से चौथा बड़ा धर्म है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। लगभग 6ठी ईस्वी पूर्व, यानी आज से लगभग 2600 साल पहले इस धर्म का उदय हुआ। और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर इस धर्म को जाना जाता है। भारत के बाहर बर्मा में, थाईलैंड के अंदर, जापान में, चीन में, तिब्बत में, श्रीलंका में और अन्य कई देशों के अंदर इस धर्म के अनुयायी निवास करते हैं। और इनकी जनसंख्या है लगभग 55 करोड़, जो प्रतिशत में 6.7% होती है। दोस्तों, इस धर्म के मुख्य आधार हैं 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग। इस धर्म का प्रभाव एशियाई संस्कृति, कला और साहित्य पर बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। और इस धर्म का सबसे बड़ा योगदान है ध्यान और शांति की तकनीक। दोस्तों, बौद्ध धर्म को मध्य मार्ग देने वाला धर्म माना जाता है। इस धर्म को शांति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर 5वां बड़ा धर्म है शिंटो धर्म। दोस्तों, इस धर्म के लोगों की मान्यताओं में प्रकृति पूजा, कामी यानी देवी देवताओं की पूजा शामिल है। दोस्तों, शिंटो धर्म का सबसे बड़ा योगदान है प्रकृति संरक्षण में। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर शिंतो धर्म के मानने वाले लगभग 11 करोड़ लोग हैं, जो प्रतिशत के अंदर पूरी दुनिया का 1.3% होता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 6ठा धर्म है सिख धर्म। इस धर्म के पूरी दुनिया के अंदर लगभग 3 करोड़ अनुयायी हैं, जो प्रतिशत के अंदर 0.38% होते हैं। दोस्तों, इस धर्म की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर पंजाब राज्य के अंदर हुई। दोस्तों, इस धर्म के प्रवर्तक हैं गुरु नानक देव। और इस धर्म की मान्यता है एक ईश्वरवाद, जिसे ओंकार के नाम से संबोधित किया जाता है। ये ओंकार से ही, यानी ओम से ही पूरे संसार की उत्पत्ति मानते हैं। और इनका प्रभाव पूरी पंजाब की संस्कृति पर पड़ा है। और इनका योगदान मानव सेवा, अनुशासन और धर्मार्थ कार्यों में देखा जा सकता है। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 7वां धर्म है यहूदी धर्म। दोस्तों, इस धर्म को ही जन्मदाता कहा जाता है अब्राहम धर्म का, यानी इस्लाम का भी और ईसाई धर्म का भी। ये धर्म आज से लगभग 4000 साल पहले शुरू हुआ। और इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है फिलिस्तीन और इजराइल को। और इसका प्रवर्तक माना जाता है मूसा को। इनकी मान्यताओं में एक ईश्वरवाद और तुरहा है। और इनका विश्व में सबसे बड़ा योगदान है न्याय कानून की अवधारणा। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर यहूदी धर्म को मानने वाले लोग लगभग 1.5 करोड़ हैं, जो प्रतिशत के हिसाब से 0.18% होते हैं। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 8वां धर्म है ताओ धर्म, जिसे ताओइज्म के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसकी उत्पत्ति
चीन में हुई लगभग 2600 साल पहले। जनसंख्या की दृष्टि से पूरी दुनिया के अंदर इसके लगभग 1.2 करोड़ लोग हैं, जो प्रतिशत में 0.15% होते हैं। और इनके प्रवर्तक का नाम है लाओ त्से और इनकी मान्यताएं हैं ताओ, यिंग यांग और प्राकृतिक जीवन शैली। इनका प्रभाव पूरी चीनी संस्कृति और परंपराओं में देखा जा सकता है और विश्व को इनका योगदान है चिकित्सा के अंदर, मार्शल आर्ट के अंदर और ध्यान के अंदर। जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का 9वां बड़ा धर्म है बहाई धर्म, जिसके प्रवर्तक हैं बहाउल्लाह। 19वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना हुई ईरान के अंदर। इस धर्म के पूरी दुनिया में इस समय अनुयायी लगभग 70 लाख के करीब हैं, जो प्रतिशत में 0.088% होते हैं। और इनकी मान्यताओं और प्रभाव के अंदर विश्व एकता, शांति और समानता को शामिल किया गया है। और दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का 10वां बड़ा धर्म है जैन धर्म। इस समय जैन धर्म के अनुयायी भारत में सबसे ज़्यादा हैं, जिनकी संख्या है लगभग 45 लाख और प्रतिशत में बांटे तो 0.056%। और इस धर्म के संस्थापक हैं महावीर स्वामी, जिन्होंने इस धर्म की स्थापना 6ठी ईस्वी पूर्व यानी 2600 साल पहले की। दोस्तों, इस धर्म की मान्यताओं और प्रभाव के अंदर आता है सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। ये धर्म किसी भी तरह की अहिंसा को बाधित करने के लिए कहीं तक भी जाने का संदेश देता है। अहिंसा परमो धर्म इनका सबसे मुख्य वाक्य है। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 11वां बड़ा धर्म है पारसी धर्म, जिसे जोरास्ट्रियन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस समय पूरी दुनिया के अंदर इनके मात्र 2 लाख अनुयायी हैं, जिनको प्रतिशत में 0.0025% कह सकते हैं। इस धर्म की स्थापना 6ठी ईस्वी पूर्व यानी 2600 साल पहले जरथुस्ट्र के द्वारा की गई और इनकी मान्यताओं में द्वैतवाद और अच्छाई और बुराई का संघर्ष शामिल है और इनका प्रभाव प्राचीन फारसी साम्राज्य पर देखा जा सकता है। और दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा 12वां धर्म है कन्फ्यूशियसवाद, जिसकी स्थापना 6ठी ईस्वी पूर्व में चीन में कन्फ्यूशियस के द्वारा की गई। इनकी जनसंख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इस धर्म को मानने वाले दुनिया में बहुत कम लोग बचे हैं। और दोस्तों, इस धर्म का प्रभाव पूर्वी एशिया की राजनीतिक, समाजी और सांस्कृतिक स्थिति में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 12 धर्म, जो लगभग दुनिया की 75% आबादी को अपने यहाँ समेटे हुए हैं। यानी दुनिया की 75% आबादी यानी 6 अरब लोग इन 12 धर्मों के अनुयायी हैं। हमने इस वीडियो के अंदर जाना इनका उत्पत्ति काल, इनका प्रवर्तक, इनकी मान्यताएं, इनका प्रभाव, इनका योगदान और इनकी जनसंख्या। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि